ट्रेसेबिलिटी निकला है ट्रेस से, ठीक है। और एबिलिटी क्या होती है? किसी चीज की सलाहियत। तो ट्रेसेबिलिटी इज किसी चीज को ट्रेस करने की सलाहियत, कि आप उसको ट्रेस कर सकें कि कहाँ से क्या चीज जनरेट हुई, आगे वो कैसे प्रोपोगेट हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि कोई मसला हुआ है फैमिली में, खुदा ना खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आप जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा ये फूफी जमीला थी, किसी की फूफी वाकई जमीला तो नहीं यार, कोई फूफी XYZ थी, उसकी वजह से जो है ना ये वाला जो फड्डा है ना ये खानदान में जो है ना ये पैदा हुआ, ठीक है। मैं खुद भी एक फूफी हूँ, तो नो वरीज, फूफियों के साथ मेरी बड़ी मुखलिसाना हमदर्दी है। वैसे ही एग्जांपल देने के लिए आपको, कि आप फिर क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेस करते हैं उस सारे प्रॉब्लम को जो खानदान के अंदर जो है ना वो हो रहे होते हैं, कि हाँ जी ये मसला किधर से शुरू हुआ था, और ये मसला जो है ना ये क्या उसे कहते हैं, मामू सदाकत के पोते तक जाएगा, फुप्पो सुरैया ठीक है, मामू सदाकत के पोते तक जाएगा ये मसला। ये फूफी जमीला ने जो शुरू किया था ना मसला, ये मामू सदाकत के पोते तक जाएगा, और मामू सदाकत का जो पोता है ना वो फूफी जमीला के इस मसले की वजह से जो है ना इफेक्ट होगा। तो फूफी जमीला का ये वाला जो इसने शोशा छोड़ा ना, इससे खाली मामू सदाकत का बेटा ही नहीं जो ना वो इफेक्ट होगा, इससे जो हमारी चाची फजीलत है ना उसकी जो चौथी बहू है ना उसका भी जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है ओके फाइन। तो रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता है कि क्या है, कि जब एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, एक प्रोडक्ट बिल्ड करनी है, तो पहले तो सवाल यही होता है आखिर बनाना की बनाना तुसी लोगों ने की चाहते हो, तुसी आखिर चाहते की हो तुसी लोग। एंड ट्रेसेबिलिटी जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है? ट्रेसेबिलिटी। एबिलिटी वही होगी सलाहियत, एंड ट्रेस मीन कोई चीज ट्रेस करना। जैसे वो आपने बचपन में वो स्टोरी सुनी थी, पता नहीं वो कौन सी स्टोरी थी, मुझे याद है मेरी इंग्लिश की किताब में थी। वो दो बहन भाई होते हैं और उनकी एक जो है ना स्टेप मॉम होती है, वो पता नहीं जंगल में खो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनकी मॉम पता नहीं उनको कहीं छोड़ आती है, वो क्या करते हैं, वो फिर पत्थर ड्रॉप करते करते जा रहे होते हैं। तो फिर वो उनकी माँ उनको कहीं छोड़ के चली जाती है, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्हीं पत्थरों को ट्रेस करते करते वापस घर पहुंच जाते हैं। एक दफा वो ब्रेड लेके जाते हैं, ब्रेड जो है वो फेंकते हैं तो वो कोई परिंदा खा जाता है ब्रेड, तो वो उनका ट्रेस खत्म हो जाता है। ये सुनी है आपने स्टोरी? अभी मैंने मेरी इंग्लिश की बुक में थी कहीं, मुझे बस थोड़ा सा उसका कुछ याद रह गया, पता नहीं वो क्या स्टोरी थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो ट्रेस कर रहे थे। हम सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही ट्रेस करते हैं अपनी प्रोग्रेस, कहाँ से शुरू हुआ था काम, कहाँ तक पहुंच रहा है। बीच में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उन्हीं को ट्रेस करते हुए ना उस प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं कि आखिर किधर जो है ना कोई ऐसा पॉइंट जहां पे लूप होल हमने छोड़ा है और वहां पे जो है ना कोई प्रॉब्लम हो गया। तो ये आपको ट्रेसेबिलिटी जो है ना इसके ऊपर आपको हेल्प आउट करती है। तो इंशाल्लाह इसको आगे देखते हैं विद एग्जांपल्स एंड थोड़ी सी उसकी सयाको सबाक। वही बात है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज बेसिकली क्या, आपको याद होगा हमारे सफर हमने कहाँ से शुरू किया था? बेसिकली हमने सफर अपना शुरू किया था अपने प्रॉब्लम से, याद है? मसला क्या है, व्हाट इज द मसला। फिर आपको याद है प्रॉब्लम एनालिसिस के 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे, मैंने आपको क्या कहा था, 5 उंगलियों पे उसको जो है वो आप क्या करें, उसको याद रखें, ठीक है? 5 उंगलियों पे अपने याद रखना है। प्रॉब्लम से हमने काम शुरू किया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पहुंचे, हम नीड्स तक पहुंचे। नीड क्या है, हम ये बनाने जा रहे हैं, प्रॉब्लम निकल आया है, सोल्यूशन जो है हमने डिवाइस करना है, तो इस सोल्यूशन के लिए हमारे पास नीड क्या है। नीड के ऊपर भी हमने बात की, कुछ बिजनेस नीड्स होती हैं, कुछ कस्टमर्स की नीड्स होती हैं, कुछ यूजर्स की नीड्स होती हैं, मतलब ये सब क्या है, ये आपके स्टेक होल्डर्स ही हैं। उन नीड से हमने किधर मूव किया, हमने फीचर्स की तरफ हम आए, ठीक है? जिसका मैंने आपको एक और नाम बताया था लास्ट टाइम, जल्दी से बताया मैंने क्या बताया था। फीचर्स को हम एक और वर्ड अक्सर आपको बुक्स में मिलेगा, मैंने आपको मेरा ख्याल है यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स की आपको पता है 2 कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक हो गया? एंड कंसर्न्स जो है वो कहाँ से आते हैं, वो उनका ताल्लुक है जरा नॉन फंक्शनल कैटेगरी के साथ। एंड देन उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जब आपके पास क्लियर हो जाती हैं तो फिर आप उसको क्या करते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी क्या हो रही है, उसी प्रॉब्लम से नीड्स जनरेट हुई हैं, उन्हीं नीड से जो है वो आपने क्या निकाले हैं, आपने फीचर्स निकाले हैं, फीचर से ही आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है आगे जनरेट की हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उनको ही आप टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम बैकवर्ड जाके देखें, आपको पता है ना, हम एक आते हैं फॉरवर्ड और एक आते हैं हम बैकवर्ड, ठीक है? ये मैंने आपको मेरे ख्याल है बहुत पहले भी बताई थी ये बात, कि हमने ट्रेस करना है, हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेस कर करके देखते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और अगर वापस जाके देखें, हाँ जी, टेस्ट जो आप कर रहे हैं, जो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं,
जिसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं वही चीज इंप्लीमेंट हुई हुई है, वही चीज कोड के अंदर है, वापस चेक किया, हाँ जी ये जो कोड हुई हुई है यही चीज जो थी पीछे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स थी, हाँ जी यही थी, हाँ जी ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं ये किस फीचर के साथ जो है कनेक्टेड है, हाँ जी ये इस फीचर के साथ कनेक्टेड है। कोई ऐसी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऐसी तो नहीं जो बेचारी यतीम मस्कीन फिर रही है बाहर, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है ये चेक कर लिया आपने। उसके बाद फीचर जो है वो किसी नीड के मुताबिक ही है, हाँ जी हैं, जो नीड्स हैं वो किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट ही है। तो ये आप देख रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट ट्रेसेबिलिटी। आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इसको जो है ना वो ट्रेस कर रहे हैं कि कोई चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, एनी कोई खामखा की जो बेतुकी कोई चीज तो नहीं आ गई बीच में। तो ये जो बेतुकी चीजें होती हैं ना, इन बेतुकी चीजों के जो है ना इनको फ्लश आउट करने के लिए या इन चीजों को कह लें कि उनका सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको ट्रेसेबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल हथियार है आपके पास, ठीक है। कि व्हाट इज एक्चुअली इज इट्स डिस्क्राइब and follow the life of a requirement in both forward and backward direction, ideally through the whole development life cycle. I guess ये जो मैंने अभी आपको बताया है, जो मैंने अभी पीछे भी आपको बता रही थी, इससे क्लियर होगा कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप क्या कर रहे होते हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स की जिंदगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। क्योंकि रिक्वायरमेंट से आपकी स्टोरी शुरू होती है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने जो है ना डिजाइन करना है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने कोड करना है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने टेस्ट करना है, और वही जो है ना सॉफ्टवेयर जो है डेवलप होकर कस्टमर को मिल जाएगा। तो क्या है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है ना इसकी जिंदगी जो है ना जिंदगानी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स की है, ये किसके थ्रू आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक एंड नथिंग इज एक्स्ट्रा, ठीक है, नथिंग इज मिस्ड। ये सारा कुछ किसके थ्रू होता है, ट्रेसेबिलिटी के थ्रू, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, शायद ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर ना आए स्लाइड के अंदर, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वेरिफिकेशन मैं वैलिडेशन की बात नहीं कर रही, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर ट्रेसेबिलिटी, या वेरिफिकेशन इज अ टूल टू इंश्योर ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। आप जो वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं ना, इस प्रोसेस को वेरिफिकेशन भी कहते हैं आप, कि आप इसको इसके साथ चेक कर रहे हैं, उसको इसके साथ चेक कर रहे हैं कि ये उसी के मुताबिक बन रहा है, डिजाइन जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन रहा है, जो कोड है वो डिजाइन के मुताबिक बन रहा है, जो आप आगे टेस्ट कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये आप वेरीफाई कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहा है योर ट्रेसेबिलिटी। व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी इज लाइक, इट्स अ रोड मैप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कि जैसे प्रोजेक्ट का रोड मैप होता है, इसी तरह रोड मैप क्या होता है, बेसिकली आप कोई नक्शा, ठीक है, मैप इज अ नक्शा, रोड मैप इज अ रोड का नक्शा, या ऐसा यू कैन से रोड मैप आपको जो है ना वो एक पाथ बता रहा होता है, आपको एक सीक्वेंस बता रहा होता है। तो ट्रेसेबिलिटी आपको जो है ना वो उस रोड मैप को जो है ना वो फॉलो करने का, प्रोजेक्ट के रोड मैप को आपको जो है ना इंश्योर करती है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड नथिंग इज मिस्ड एंड नथिंग इज एक्स्ट्रापोलेट। कि ट्रेसेबिलिटी जो है वो क्या है, वही बात है कि आपने इसका देखना है इसका इम्पैक्ट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज, ठीक है। अगर कहीं से कोई रिक्वायरमेंट की कुछ चेंज होती है, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, तो जो ट्रेसेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करती है कि आप उस चेंज को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर आपको याद है ना हमने वो जो पढ़ा था, एक रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये पिछले ही लेक्चर की बात है, ठीक है। तो वो भी आपको जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट्स के आपस में जो कनेक्शंस हैं, ट्रेसेबिलिटी आपको उसमें भी हेल्प आउट करती है इन टर्म्स ऑफ चेंज, ताकि आप ये देख सकें कि कौन सी रिक्वायरमेंट का जो अगर कोई चेंज आता है तो इसके दूर रस कहाँ कहाँ तक ये रिपल इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन हैं, 4 टाइप की ट्रेसेबिलिटी होती है, मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं। एक है आपकी बैकवर्ड फ्रॉम, एक है फॉरवर्ड फ्रॉम, एक है बैकवर्ड टू, एक है फॉरवर्ड टू, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी ना कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसको भी डिफरेंट उसमें डिवाइड कर दिया गया है। फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर्मली कौन सी होती है, आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके टिल डेवलपमेंट तक, टिल कंप्लीशन तक, टिल इम्प्लीमेंटेशन तक। एंड बैकवर्ड कौन सी होती है, इम्प्लीमेंटेशन टूवर्ड्स योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करना शुरू की थी। यही है ना डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपका, ठीक है। तो अब ये बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, ये कैटेगरी है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट को उसके सोर्स के साथ लिंक करते हैं। हाँ जी, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ये रिक्वायरमेंट जो है ना ये किधर से आई है, ये किस स्टेक होल्डर ने दी है,
ये कौन सा बंदा था, कौन सा क्लाइंट था, कौन सा यूजर था, कौन सा ऑपरेटर था जिसने ये वाली रिक्वायरमेंट दी है, या ये वाली जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 1 2 3, ये हमने कौन से वाले डॉक्यूमेंट से, यानी कि जब आपको याद है ना हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पढ़ा था, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एलिसिटेशन जो है हम अक्सर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से भी करते हैं, जो ऑलरेडी मैनुअल काम हो रहा है, रजिस्टर बेस्ड काम हो रहा है आपका, वहां पे कोई ब्राउशर्स हैं, कोई रजिस्टर्स हैं, कोई एक्सेल फाइल्स हैं, कोई डेटा शीट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करें, हाँ जी ये वाली रिक्वायरमेंट जो है ना वो इस सोर्स से आई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी। जब आप किसी रिक्वायरमेंट को उसके सोर्स के साथ, यानी कि वो इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आई है, एलिसिटेशन के कौन से प्रोसेस से आई है, तो आप ये क्या करें, बैकवर्ड फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी है क्या, फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी। इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट को आप आगे फॉरवर्ड, यानी कि आप डिजाइन के साथ उसको लिंक अप करते हैं, उसको आगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक अप करते हैं, वन स्टेप आगे, कि मतलब हाँ जी ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 2 फॉर एग्जांपल, दैट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस डिजाइन इंटरफेस, इन दिस डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये वाली रिक्वायरमेंट 1 2 3 इज इम्प्लीमेंटेड इन दिस कंपोनेंट। तो आप क्या है, अब डिजाइन आगे देख रहे हैं, आप समझें कि आप एक चौक में खड़े हैं, आप राइट देखते हैं तो आपको जो है ना रिफा नजर आती है, लेफ्ट देखते हैं तो आपको घर नजर आता है, तो आप क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप जो है वो घर से खड़े होकर देखेंगे तो एक जगह आपको वो चौक नजर आएगा और एक जगह आपको क्या नजर आएगी, यूनिवर्सिटी नजर आएगी, ये फॉरवर्ड होगी। और बैकवर्ड क्या हो जाएगी, अगर आप यूनिवर्सिटी में खड़े में तो एक जगह पीछे देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, चौक नजर आएगा, और उससे पीछे क्या नजर आएगा, घर नजर आएगा। तो ये बात समझ आ रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की आप लोगों को, ये जो मैं इतनी देर से फॉरवर्ड बैकवर्ड लगी हुई हूँ करने, कहीं ऊपर से नहीं गुजरी जब पे मार मार के बातें। अगली 2 कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, एक है बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम करते हैं क्या, लिंक करते हैं जो डिजाइन हो रही है ना चीज, यानी कि जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं या जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, उसको हम बैक टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो हमने रिक्वायरमेंट लिखी है ना, हम देख रहे हैं अच्छा ये डिजाइन हुआ हुआ है, ये कोड हुआ हुआ है, ये कोड है, ये डिजाइन आर्टिफैक्ट्स है हमारे पास, यार ये किस वाली रिक्वायरमेंट के साथ जो है ना ये सेटिस्फाई करें, ये कौन से नंबर वाली रिक्वायरमेंट है जिसके अगेंस्ट ये कोड हुआ है या जिसके अगेंस्ट जो है ना ये डिजाइन हुआ है। फौरन अपनी मुंडी घुमाओ, अपनी गर्दन घुमाओ और जाके जो देखो, अच्छा ये रिक्वायरमेंट 2 और रिक्वायरमेंट 3 है, जिसको जो है ना आप बस ये समझें, जब आप ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं ना, आप बस अपनी जो खोपड़ी है ना वो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ही कर रहे होते हैं। ठीक है, ये किसके साथ है, वो किसके साथ है, ये किसका है, वो किसका है, वो किसका है, ये किसका है। ठीक है, तो आपकी खोपड़ी इधर उधर जो है ना राइट लेफ्ट जो है ना वो घूमती रहती है जब आप ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। एंड फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी क्या है, लिंक अदर डॉक्यूमेंट्स विच मे हैव प्रीसीडेड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके जो प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, प्रीसीड का क्या मतलब है, एक होते हैं आपके प्रीसीड, प्रीसीड का क्या मतलब होता है, पहले या बाद में, व्हाट इज प्रीसीड, पहले या बाद में, पहले। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि उससे पहले जो है ना वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि वही बात है, डिजाइन को तो अब हम किसके साथ कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स के साथ, में देयर इज अ चांस कि रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो किसके साथ पहले से जो है ना वो एसोसिएटेड है। तो ये सारी जो वही बात है, खोपड़ी जो आपकी इधर उधर घूम रही है ना, आप थ्रू आउट कनेक्शंस बना रहे हैं। यही बात कि ये जो मैंने आपको ये जो लाइनें वाइनें बनाई हुई हैं, रिक्वायरमेंट 1 डिजाइन के साथ, इस डिजाइन इसके साथ, यानी कि रिक्वायरमेंट 1 जो है ये वाला डिजाइन डॉक्यूमेंट इसके साथ है, रिक्वायरमेंट 3 जो है ना इस डिजाइन के साथ है, रिक्वायरमेंट 1 इस कंपोनेंट के साथ है, कंपोनेंट मीन इंप्लीमेंटेड कंपोनेंट, रिक्वायरमेंट 2 इस कंपोनेंट के साथ है। तो आप समझें कि फिर उसके बाद क्या है, फिर आप ये आगे पीछे फॉरवर्ड, हाँ जी ये कौन से सोर्स से आई थी, तो ये सब आप कनेक्शन जो है ना बिल्ड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉरवर्ड बैकवर्ड की जो है ना वो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, फॉरवर्ड टू, फिर उसके बाद फॉरवर्ड फ्रॉम, फिर बैकवर्ड टू, बैकवर्ड फ्रॉम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो दिया भी हुआ है 1 वाला जो है, यानी कि कौन सा, बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, ये कौन सी वाली है, वो ये है, ये वाली, मैंने वो पीछे मार्क भी लगा दिया ताकि अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि 1 का क्या मतलब है, ये वाली ट्रेसेबिलिटी है जो मैंने अभी आपको समझाई है। इसके बाद कौन सी वाली आ गई, कौन सी वाली आ गई, ये वाली, ए फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, फॉरवर्ड फ्रॉम ये कौन सी है, ये 3 वाली है, नहीं सॉरी फॉरवर्ड फ्रॉम ये वाली है, 2 वाली है, ये फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मेरे जरा नंबर ऊपर ऊपर नीचे हो गए, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना आप लोगों को, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, डिजाइन से इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से डिजाइन, रिक्वायरमेंट से डिजाइन, रिक्वायरमेंट से इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग से इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से डिजाइन। तो
तो ये सब चीजें आप जो है ना वो कनेक्शन बना रहे होते हैं कि कोई भी चीज जो है ना यानी बेतुकी इधर उधर जो है ना वो जिसे कहते हैं ना वो बुलाई बुलाई ना फिर रही हो कहीं बाहर, सबका ना कोई जो है ना वाली वारस हो, ठीक है। ओके फाइन। टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, वही बात है, रिक्वायरमेंट सोर्स ट्रेसेबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट रेशनल ट्रेसेबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी होती है। तो इनको भी देख लेते हैं बारी बारी। व्हाट इज रिक्वायरमेंट सोर्स ट्रेसेबिलिटी? लिंक्स द रिक्वायरमेंट एंड द पीपल और डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि वो जो मैंने आपको पहली वाली टाइप बताई थी ना कि आप क्या कर रहे होते हैं, किसी भी रिक्वायरमेंट को उसके देने वाले बंदे से या वो जो रिक्वायरमेंट है वो जिस डॉक्यूमेंट से आई है ना उसको आपने स्पेसिफाई करना होता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट सोर्स यानी कि ये वाली पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का सोर्स कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, रिक्वायरमेंट का जो है ना वो आगाज कहां से हुआ है, दैट इज रिक्वायरमेंट सोर्स ट्रेसेबिलिटी। रीजन, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, पीछे मकसद क्या है किसी चीज को करने का, ठीक है। सेट ऑफ लॉजिक्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, बट रेशनल इज जो करेक्ट वर्ड है उसका उसके पीछे पर्पस ही है कि रिक्वायरमेंट रेशनल ट्रेसेबिलिटी लिंक द रिक्वायरमेंट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाई दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड। इस चीज को उसके साथ कनेक्ट करना कि जो रिक्वायरमेंट है ये क्यों स्पेसिफाई किया आपने, ये भी एक कनेक्शन है आपका कि वजह क्या है, क्यों आपने जो है ना ये जो है ना रिक्वायरमेंट आपने जो है ना वो आइडेंटिफाई की है, इसकी भी ट्रेसेबिलिटी। देन रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, link requirement with other requirements which are in some way dependent on them, two way dependent and is dependent on। remember वही वाली बात कि आपने जो किया था ये यहाँ पे, ये मैं फिर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ये जो आपने लाल पीली नाइलें देखी होंगी, ये जो मैंने आपको समझाई थी, याद है आपको कि रिक्वायरमेंट आगे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो वाली रिक्वायरमेंट आगे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिक्वायरमेंट 1 रिक्वायरमेंट 2, बट रिक्वायरमेंट 3 इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन रिक्वायरमेंट 1। रिमेंबर फिर हमने इससे ये छोटा सा ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। तो ये वही वाली बातें हो रही हैं, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट कनेक्शन लिंक्स, ठीक है। तो ये आप देख लें कि कोई भी चीज आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना आप उसको ऐसे नहीं छोड़ते, उसको आप जरूर उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। देन रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्चर ट्रेसेबिलिटी, ये कैसी ट्रेसेबिलिटी है, लिंक्स रिक्वायरमेंट्स विद द सब सिस्टम where these requirements are implemented. This is particularly important where subsystems are being developed by different subcontractors. आपको पता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सब सिस्टम्स की फॉर्म में बनता है, कुछ लोग किसी कंपोनेंट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी कंपोनेंट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी कंपोनेंट में काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लोग किसी उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स पे, कुछ लोग किसी पे कंपोनेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो क्या क्या किस चीज को लिंक कर रहे होते हैं, हाँ अच्छा ये डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, ये डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, ये डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, तो आपका बकायदा लिंक बना हो। अगर नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल तो कहाँ मसला होगा, जब आपको चेंज करना होगा। डू यू अग्री? जब आपके डिफरेंट लोग डिफरेंट सब सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं और अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी तो क्या आप अग्री करते हैं कि जब चेंज की रिक्वेस्ट आएगी और वो अप्रूव हो जाती है तो देयर वुड बी चैलेंज अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी? डू यू अग्री? करते हैं ना अग्री? वेरी गुड, जबरदस्त, दैट्स अ पेन। अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी तो चेंज मैनेजमेंट वुड बी अ बिग पेन। रिक्वायरमेंट्स डिजाइन ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज इट? लिंक्स रिक्वायरमेंट्स विद अ स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन द सिस्टम व्हिच आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट, ठीक है। वही बात है कि डिजाइन में आपके सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, डिजाइन में आपके हार्डवेयर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने बकायदा उस रिक्वायरमेंट को उसके साथ भी लिंक करना है। आगे एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ आपको। रिक्वायरमेंट इंटरफेस ट्रेसेबिलिटी, what is it? Links requirement with the interfaces of external system which are used in the provision of the requirement। आपको पता है कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरफेसेस के थ्रू जो है ना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एक कंपोनेंट हूँ, लिंता एक कंपोनेंट है, तो हम एक दूसरे से इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और हमारे इंटरफेस क्या है, हमारा मुंह, फेस। ऐसे लोग कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे के साथ। पहले क्या होता है, बाय फेस एक दूसरे के साथ हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो फिर क्या है कि जो इंटरफेसिंग के वक्त भी आपकी जो ट्रेसेबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेसेबिलिटीज। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी टेबल, ये हमने एक मासूम सा टेबल पिछले उसमें देखा था जो मैं आपको मैंने दिखा भी दी है। बेसिकली इट्स अ टेबल जिसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। आप क्या कर देते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उनको आप लिस्ट डाउन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट किसके साथ जो एसोसिएटेड है वहां पे क्या लगा देते हैं, छोटा सा स्टारिक। और इस ट्रेसेबिलिटी टेबल से क्या पता चल रहा होता है, ये ट्रेसेबिलिटी टेबल आपको नरेट कर रहा होता है रिलेशनशिप बिटवीन
multiple requirements and relationship between those requirements with design components, ठीक है। इसी तरह जो ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जो ट्रेसेबिलिटी टेबल है वो आपको डिपेंडेंसीज भी बता रहा होता है, यही हमने पीछे भी देखा था। तो ये वही चीज है जो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करी है यहाँ पे। अब ट्रेसेबिलिटी टेबल यही देखा था हमने इस तरह का, ठीक है, कि ट्रेसेबिलिटी टेबल में हमने क्या किया, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स लिख दी, ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी रिक्वायरमेंट्स लिख दी, कौन सी रिक्वायरमेंट किसके साथ जो है वो डिपेंडेंट है, वहां पे आपने क्या लगा दिया, एक छोटा मुन्ना काका सा वो स्टैरिक लगा दिया आपने, ठीक है। और इससे आपको क्या पता चल रहा है, डिपेंडेंसी बिटवीन योर डिफरेंट डिजाइन आर्टिफैक्ट्स और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स और बिटवीन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा अब एक प्रॉब्लम, आप लोग पढ़े हैं डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं ना आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना। अब मुझे ये बताएं, डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ ली होनी है, पढ़ ली है, वेरी गुड। अब आपने लिंक लिस्ट में एक चीज, जब लिंक लिस्ट मैम ने पढ़ाई होगी तो मैम ने आपको एक बात जरूर बताई होगी कि इट्स अ डायनामिक मेमोरी और एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए जो है ना लिंक लिस्ट यूज होती है। ये पढ़ा है ना आपने कि मेमोरी को जो है ना एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है, पढ़ा था। अब उसी को मैं कनेक्ट करती हूँ इस कॉन्सेप्ट के साथ। आपको यहाँ पे देखें, रिक्वायरमेंट्स को अगर ट्रेसेबिलिटी टेबल बनाए तो आपको क्या मसला नजर आ रहा है यहाँ पे, जरा मुझे जल्दी से बताएं, मैं जरा समझूं कि आपको जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है। ये आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन वाइज आपको यहाँ पे क्या जो है ना, सारे डॉक्टर बैठे हुए हो, जरा मुझे मसला निकाल के बताओ, आपको मेमोरी मैनेजमेंट वाइज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ये जो टेबल है ना, एक्चुअली ये स्पेस वाइज आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं, वाकई मैंने सही कहा था, आप सारे डॉक्टर बैठे हुए हो यहाँ पे। यार यहाँ पे स्पेस वाइज बड़ा मसला है। ये टेबल जो है ना, ये स्पार्स है। स्पार्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पे मैक्सिमम डेटा एंट्रीज जो है ना वो खाली हैं, तो मेमोरी तो सही तरह यूज नहीं हो रही, आपने बहुत सारी यानी खाम खा कर मल्ला मार के बैठे हुए हो, ना किसी को इस्तेमाल करने दे रहे हो, ना खुद इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसका सबसे जो है ना अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या बनाएं, ट्रेसेबिलिटी टेबल के बजाय एक कॉन्सेप्ट आया ट्रेसेबिलिटी लिस्ट। वाओ, ट्रेसेबिलिटी लिस्ट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट उसी तरह है जैसे आपकी लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें क्या है, जहां पे डेटा होगा उसको जो है ना कनेक्ट कर दो, अल्लाह खैर से अल्लाह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस रिक्वायरमेंट के साथ जो जो रिक्वायरमेंट इन लिंक्ड है ना, उसकी लिस्ट बना दो। ये क्या होगा, ये जो है ना आपके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। वरना अगर फॉर एग्जाम्पल 250 से ऊपर भी रिक्वायरमेंट जाती है ना, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, वो जो फाइनली ये प्रोजेक्ट वाली बाजियों की मैं आपको जो एग्जांपल दे रही थी, अभी तक हमारी मेरा ख्याल है लास्ट मीटिंग तक हमारी 200 तक रिक्वायरमेंट्स पहुंच गई हैं। तो अगर 200 तक रिक्वायरमेंट्स पहुंच जाएं, आप खुद सोचो 200 बाय 200 का अगर आपको ड्रेसेबिलिटी टेबल बनाना पड़े, और हर एक रिक्वायरमेंट तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगी, मैटर करता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से डिपेंडेंसीज हैं। तो सोचो फिर जरा, एक तो औखा हो जाएगा उसको संभालना, और ऊपर से मैक्सिमम जो है ना एंट्रीज आपकी जो है ना वो स्पार्स हो रही होंगी। तो आपने जो है ना उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या यूज करें, लिस्ट यूज करें, और वो जो है वो आपके लिए मेमोरी एफिशिएंट भी हो जाता है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया लिस्ट में, कि हाँ जी क्या था यहाँ पे, ये मेरे अब जरा नक्शों पे आ जाए आप लोग। रिक्वायरमेंट 1 जो थी वो किस किस के साथ लिंक थी, रिक्वायरमेंट 3 एंड रिक्वायरमेंट 4 के साथ। तो मैंने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट 1 डिपेंडेंट अपॉन रिक्वायरमेंट 3 एंड रिक्वायरमेंट 4, बन गई लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट 2 किसका साथ है जी, 5 और 6 के साथ, मैंने यहाँ पे 5 6 कर दिया, ठीक हो गया। फिर रिक्वायरमेंट 4 का किसके साथ ताल्लुक है, रिक्वायरमेंट 4 एंड रिक्वायरमेंट 5 के साथ, तो मैंने ये कर दिया। इसी तरह 4 का 2 के साथ, 5 का 6 के साथ। इस तरह से जो है ना मेरा क्या हो गया, मेरा जो है ना मेमोरी की जो यूटिलाइजेशन या कह लें कि जो वो स्पार्सिटी आ रही थी ना, वो खाम खा के एमी बल्ले से खाने हमने खाली किए हुए थे, ठीक है। तो हमने उनको भी क्या कर लिया, हमने उनको एफिशिएंटली जो है ना वो यूज कर लिया। समझे गए सब बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ गए ट्रेसेबिलिटी लिस्ट का। वेरी गुड, सीटी आपके लिए। अभी इस किस्म की गूंगी सीटी पे जो है ना वो गुजारा कर ली, ये सीटी थी, ठहरे सीटी थी, ठीक है, ओके फाइन, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज के ऊपर। हाँ जी, अब ये ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी क्या होती है, ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी डिफाइंस व्हाट एंड हाउ ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है, कि ये पॉलिसी ये डिफाइन करती है कि ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपने कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। बारी बारी पढ़ते जाते हैं। ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन विच शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है,
टेक्निक सच एज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्सेस विच शुड बी यूज फॉर मेंटेनिंग ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं इसके लिए। फिर क्या बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हेन द ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेसेस। दूसरी पॉलिसी ये कि आपने पूरे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के दौरान और डेवलपमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कब जो है ना आपने ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन जो है ना वो फैच आउट करनी है, कब आपने डिस्क्राइब करना है, ये सब पॉलिसी का पार्ट होता है, ठीक है। आपके पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना कोई भी चीज एमी जो है ना वो अल्ली तल्ली जो है ना वो नहीं होती, हर एक चीज का पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हर चीज का जो है ना कॉन्टेक्स्ट देना होता है। रोल ऑफ पीपल सच एज ट्रेसेबिलिटी मैनेजर्स who are responsible for maintaining the traceability information should also be defined। बकायदा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स के रोल्स डिफाइन होते हैं। कोई बंदा अगर ट्रेसेबिलिटी इंचार्ज है या ट्रेसेबिलिटी मैनेजर है, ही और शी इज होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एश्योरेंस ऑफ ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग। ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई चेंज आता है तो फिर ट्रेसेबिलिटी मैनेजर जो है वो इंटरवीन करता है कि भाई ओ भाई कस्टमर ज्यादा जो है ना वो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये प्रॉपर रिकॉर्ड है, अगर आप कहते हो कि इस रिक्वायरमेंट को चेंज करो तो ये देखो ये आगे ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस पिक्चर जो है ना मेरे दोस्त काफी बदल जाएगी, ठीक है। तो जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, अब्दुल्ला जो है अब्दुल रजिया नजर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस तरह फिर वो जो है ना उसको आप ब्रीफ करते हैं कि इसकी आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आर यू रेडी to invest more amount or you are not interested to incorporate that change anymore in the future, ठीक है। a description of how to handle and document policy exceptions, बकायदा ये पॉलिसी जो है वो डॉक्यूमेंट किस तरह होगी, ये भी पॉलिसीज जो है ना ये होती हैं, डिस्क्राइब होती हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन की जो ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन है इसको कैसे आपने मैनेज करना है, कि आपने ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने हैं या आपने जो है वो ट्रेसेबिलिटी लिस्ट बनानी है, किस तरह होगा, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, एक्सेल में मेंटेन कर रहे हो, कॉपी पे मेंटेन कर रहे हो, या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या कोई ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर रहे हो, कोई केस टूल यूज कर रहे हो, ये सब आपकी जो है ना ये पॉलिसी का पार्ट होती हैं चीजें। देन अब जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना जो इन पॉलिसीज के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं ये फैक्टर्स ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज को, वो कौन कौन से होते हैं, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अभी हमने बात की कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स का नंबर थोड़ा हो ना, 10-15 हो, या चलो ज्यादा ज्यादा 100 भी हो, चलो 50 भी हो, तब भी रिक्वायरमेंट्स का जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है ना वो काबिल कबूल होता है, ठीक है। मगर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं तो फिर आपको पता है कि स्पार्स मैट्रिक्स होगा, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में फिर क्या कहते हैं जी, आप जो है ना कोई ऑटोमेटेड टूल यूज करें, ट्रेसेबिलिटी लिस्ट यूज करें, तो वो आपके लिए जो है ना वो ज्यादा एडिंग होगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर उसके बाद क्या, एस्टिमेटेड सिस्टम लाइफ टाइम, more comprehensive traceability policies should be defined for system which have a long lifetime। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो कि बहुत लॉन्ग सिस्टम होते हैं ना जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि आप कह लें कि 10-15 सालों तक यू आर बाउंड टू अपग्रेड दैट सिस्टम एंड आपका MOU साइन हुआ है, तो फिर उनके जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट के लिए आपको ट्रेसेबिलिटी की जो प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक जामिया किस्म की जो है ना हिकमत अमली, ओ माय गॉड मेरी उर्दू के ऊपर तो मुझे खुद भी बड़ा प्यार आ रहा है, आपको जो है ना वो डिजाइन करनी होती है। क्यों? क्योंकि उन सॉफ्टवेयर्स की जो लाइफ होती है ना, ग्रैंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ह्यूज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देन next, level of organizational maturity, detailed traceability policies are most likely to be cost effective in organizations which have a higher level of process maturity। definitely ये depend करता है कि वही बात है ना, जितना गुड़ उतना मीठा। अब आप फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी मिच्योर है, इतनी वेल डेवलप है, तो फिर तो आप वहां पे तो माशाल्लाह ढेरों ढेर जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट्स। मैम कोई स्टोरी जैसे लॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल मारिया आप ये देखो ना कि जैसे ये इनकम टैक्स, ये जो FBR के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कोई एक आध दिन की इनकी बात नहीं होती, ये सालों की इनकी जो है ना वो डेवलपमेंट होती है, अपडेशंस होती हैं। प्लस आप एवियोनिक्स के सॉफ्टवेयर्स देख लो, आप ये देख लो इसके जो ये इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एटॉमिक एनर्जी के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ग्रैंड सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी एक बड़ी जो है ना इनका बड़ा स्कोप है। आप लोग के तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ज्यादा ज्यादा कितनी देर में बन जाएंगे, सेमेस्टर में बन जाएंगे, 2 सेमेस्टर्स में बन जाएंगे। मगर ये कि जिन लोगों की एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी जिनके चैलेंजेस, एयरलाइन एयरपोर्ट का जैसे सॉफ्टवेयर है, मतलब एक लॉन्ग बड़ा प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर, एग्जैक्टली बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ओके फाइन।
हाँ जी, फिर क्या इन्फ्लुएंस करता है आपको? प्रोजेक्ट टीम साइज एंड कॉम्पोजिशन, ठीक है? अगर तो आपको पता है कि टीम छोटी है, अब 3-4 लोगों का जो है ना वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो किसको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैनेजर बनाओगे? किसको जो है ना वो बिजनेस एनालिस्ट बनाओगे? एक ही बंदा ट्रेसेबिलिटी मैनेजर भी होगा, एक ही बंदा जो है ना चेंज मैनेजर भी होगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी ना टीम का साइज क्या है। अगर प्रोजेक्ट की टीम बहुत बड़ी है, फिर आप डेडिकेटेड भी कर सकते हो उसको, कि मैं कहूँ जी हमारी पूरी क्लास की जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट्स की टीम है, तो मैं कहती हूँ जी यहाँ पे अपना क्या उसे कहते हैं, सना शरीफ को हम जो है ना ट्रेसेबिलिटी इंचार्ज बना देते हैं, हम जो है ना खदीजा को जो है वो बिजनेस एनालिस्ट बना देते हैं, इसको जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स डिजाइनर बना देते हैं, वो जो है वो फीचर्स लिखेगा, वो जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखेगा। और अगर लेट सपोज टीम ही 4 लोगों की है, तो फिर आपस में ही आपको जो है ना मर मुर के एक दूसरे में वज बुझ के आपको काम करना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर प्रोजेक्ट, अब टीम ऑफ साइज ऑफ योर टीम एंड कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेच्योरिटी, ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ट्रेसेबिलिटी के ऊपर। देन टाइप ऑफ द सिस्टम, जैसे अभी पीछे भी मैंने बात की कि जो आपके सिस्टम ह्यूज लेवल के हैं या जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, जिन सॉफ्टवेयर की वजह से जिंदगी और मौत का नुकसान होने के चांसेस हैं, ठीक है? जैसे आपको पता है आजकल जो है वो ऑटो रेडिएशन के थ्रू कैंसर के पेशेंट्स को जो है वो डोजेज दी जा रही है, हर चीज, और डॉक्टर जो है वो रिमोट लोकेशन से बैठे हुए जो है ना ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप देखें कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए आपकी ट्रेसेबिलिटी को लेके बहुत ग्रैंड और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आपके पास जो है ना वो लाए अमल होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए। देन स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है कि सम कस्टमर्स में स्पेसिफाई दैट स्पेसिफिक ट्रेसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड एज पार्ट ऑफ द सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या होता है, बात वक्त कस्टमर भी रिक्वायर करते हैं कि आप जब हमें सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हमें चाहिए। तो क्या है कि अक्सर लोग जो हमारे, आपको पता है आजकल एक्सपोजर बहुत है, कस्टमर्स को बहुत पता है डॉक्यूमेंटेशन का और इस तरह की चीजों का, अक्सर कहते हैं कि हमें वो भी दें, ट्रेसेबिलिटी हमारा जो है ना पूरा प्रॉपर प्लान हमारे वाले करें। तो दैट डिपेंड्स। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रेसेबिलिटी का, जो मैं आपको कहती थी कि एग्जांपल्स आएंगी। अब तो मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, तो आपने खुद मुझे जो है ना वो बताना है कि मैडम ये बात जो है ना ये है। हाँ जी, हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ट्रेसेबिलिटी यही होती है, नीड से फीचर, फीचर से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से यूज केसेस, यूज केस के सेक्शन, फिर ग्लोसरी, हर चीज एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। कोई चीज जो है ना वो बोलाई बोलाई जो है ना वो इधर उधर कुंभ के मेले में कोई बिखरी बिछड़ी जो है ना वो नहीं है, हर एक चीज का किसी ना किसी के साथ कनेक्शन है। ठीक हो गया? तो ये यही हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से, लिंक है, एग्जैक्टली लिंक है, ठीक है? इसी तरह रिक्वायरमेंट्स की ट्रेसेबिलिटी वही बात है, सबसे टॉप पे आपके फीचर्स हैं, फीचर्स के बाद आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके यूज केसेस हैं, उनसे आगे डिजाइन है, फिर उसी से आगे टेस्ट केसेस हैं, उसी से आगे आपके डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है, ट्रेस टॉप लेवल requirements into detailed requirements, trace requirements into design, trace requirements into test procedures, trace requirements into user documentation plan, everything is connected, हर चीज जो है वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है। फिर उसके बाद लिंक फीचर्स टू यूज केसेस। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे कि विजन डॉक्यूमेंट में फीचर क्या लिखा हुआ था कि रीसाइकल मशीन विल अलाउ द एडिशन ऑफ अ न्यू बॉटल। ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट फीचर में हमने क्या लिखा हुआ है कि एक नई बॉटल जो है ना वो मशीन जो है ना रिसाइकल वो अलाउ करेगी। इसका कनेक्शन किसके साथ बना हुआ है, यूज केस है, ऐड न्यू बॉटल, कनेक्शन बन गया ना। फीचर जो आपने विजन डॉक्यूमेंट में मेंशन किया था उसी का आगे कनेक्शन है एक यूज केस के साथ। तो ये बाय डायरेक्शनल है। अब ये देखें, ये देख रहे हैं ये एरो जो है बाय डायरेक्शनल है, इसका क्या मतलब है, ये एग्जैक्टली हम यही तो पढ़ रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो आगे है वही पीछे होना चाहिए और जो पीछे है वही आगे होना चाहिए। कोई बात ऐसी ना हो जिसके पीछे कोई जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट ही ना हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि डिपेंडेंसी है, बोथ आर पॉसिबल। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, शाबाश। इसी तरह आपने जो है ना क्या किया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि रिसाइकल मशीन विद साउंड एंड अलार्म इफ एन इनवैलिड आइटम इज डिपॉजिटेड। तो इसका देखिए कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, ऑल्टरनेट फ्लो में, कि जब अगर कोई मशीन के अंदर सही करेक्ट आइटम आपने जो है डिपॉजिट नहीं किया, आपको पता है ना ऑल्टरनेट पाथ हमने पढ़े थे कि हैप्पी फ्लो चल रहा है, हीरो हीरोइन जो है पार्क में वो गाने शाने गा रहे हैं और जालिम जमाना आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं आप, हुकअप्स, ऑल्टरनेट्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट्स में ये अब ये देखें, ये वाला जो अलार्म है ये किसी ऑल्टरनेट फ्लो के साथ कनेक्टेड है। तो ऑल्टरनेट फ्लो भी जो है वो क्या है, कोई अल्लाह तल्ला नहीं फिर रहा। ठीक है, ये सब चीजें, और फिर वही बात है, इट्स बाई डायरेक्शनल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में होता है। इसी तरह
आपका जो है वो क्या है कि आपका फीचर किसी यूज केस के स्पेशल रिक्वायरमेंट के साथ, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन होता है किसी यूज केस के अंदर, कि हाँ जी 95% ऑफ द रिलायबिलिटी, आपने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में ये लिखी है बात, और यूज केस के स्पेशल रिक्वायरमेंट के सेक्शन में ये बात इस तरह लिखी हुई है, तो इसका भी आपस में क्या है, ताल्लुक है। तो ये मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ ना, इसी तरह विजन डॉक्यूमेंट का हार्डवेयर के साथ, सप्लीमेंट्री के साथ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, ये वही बातें चल रही हैं, सब देखें बाय डायरेक्शनल है, सब एक दूसरे के साथ जो है ना वो इन लिंक्ड है। इसी तरह ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये एक जो है ना उसमें बना हुआ है, ये टूल होता है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने का। ऊपर देखें यहाँ पे क्या लिखे हुए यूज केसेस, इस तरफ क्या लिखे हुए आपके फीचर्स, तो क्या है जो जिसके साथ है यहाँ पे उसको क्या कर दो। हमने पीछे भी देखा है ना इसका वर्जन, जो हमने टेबल बनाया हुआ था ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का, तो ये एक टूल का वर्जन है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये कोड ट्रेसेबिलिटी, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी की एग्जांपल, एक कोड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आ गया आपके पास, कि यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट का आईडी, रिक्वायरमेंट नंबर 1, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है कि एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू बुक इन कैटलॉग, ये रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन हो गई। ये किस किस यूज केस के साथ कनेक्टेड है, UC1, UC4, UC5 के साथ, कौन सा डिजाइन एलिमेंट इनके साथ एसोसिएटेड है, DE3, DE6। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है या ट्रेसेबिलिटी लिस्ट है, जल्दी से बताएं जल्दी से, ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट हुई हुई है, लिस्ट, वेरी गुड, इट्स अ लिस्ट, इट्स अ लिस्ट, शाबाश शाबाश, फिर सीटी आपके लिए, किस किस्म की सीटी बजा रही हूं मैं, बहरहाल। अच्छा, उसके बाद बैकवर्ड में देखें, अब बैकवर्ड में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, इसी तरह रिक्वायरमेंट्स के नाम आ गए आपके, कौन से, ये कौन से सोर्स से जो है ना ये रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है, कौन था बंदा, ये कौन सा स्टेक होल्डर था जिसने जो है ना ये वाली रिक्वायरमेंट जनरेट की थी, ठीक है, ये कौन सी एलिसिटेशन की एक्टिविटी से आई है, इंटरव्यू से आई है, वर्कशॉप से आई है, कहां से आई है। तो ये देखा, ये बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फर्क समझ आया आपको इन दोनों में। ये आगे डिजाइन से टेस्टिंग की तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड में कहां जा रहा है, किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पीछे देख रहे हैं, इसके सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये कौन सा बंदा था जिसने दी, ये कौन सा डॉक्यूमेंट था जहां से आई, ये एलिसिटेशन की कौन सी टेक्निक थी जिसके थ्रू जो है ना आई थी, वर्कशॉप कराई थी, या इंटरव्यू के वक्त ये चीज जो है ना सामने आई थी। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वही प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज, इट्स अ क्विक रीकैप। Process of managing change, number 1, recognize that change is inevitable and plan for it. Change is inevitable, और वो कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से चेंज आता है, वो हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीक में भी अच्छी तरह, कि चेंजेस आनी है, मगर आपके पास क्या आना चाहिए, प्रॉपर प्लान फॉर इट। अब आपको समझ आ रही है, जो मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते थे ना, मैडम चेंजेस आनी है तो फिर हाउ टू मैनेज, ये अब तक मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स की चेंजेस को कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट। देन उसके बाद बेसलाइन द रिक्वायरमेंट्स, ये भी हमने पढ़ लिया कि रिक्वायरमेंट्स को बेसलाइन करें, व्हाट वाज द बेस जहां से आपने काम जो है ना वो मॉनिटर करना है। इस्टेब्लिश अ सिंगल चैनल टू कंट्रोल चेंज, ये भी हमने बात की थी कि कोई अथॉरिटी हो कि अब इस चेंज को जो है वो अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, बकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर हो, बकायदा एक प्रॉपर प्रोसेस हो, ठीक है। देन यूज अ चेंज कंट्रोल सिस्टम टू कैप्चर चेंज, आपके पास बकायदा एक चेंज कंट्रोल सिस्टम हो जिसके ऊपर आप चेंजेस को जो है ना वो क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। मैंने चेंज हायरार्किकली, जैसे अभी हमने ट्रेसेबिलिटी की भी बात की है कि चेंजेस जो है वो एक दूसरे के साथ इन लिंक्ड हैं, इनका ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, तो आपने जब इनको मैनेज करना है तो आपने इनको क्या करना है, हायरार्किकली चेंज